जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश में आबकारी पुलिस के लिए जो नोटिस है वो जारी हो गया है। तो आबकारी पुलिस के बारे में जो मध्य प्रदेश में वैकेंसी है उसमें क्या सिलेबस रहता है, क्या योग्यता रहती है, ठीक ये सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और कब से जो है वो आप लोगों के फॉर्म जो है वो अप्लाई होना है तो इसके बारे में, ठीक। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि आज का ये जो नोटिस है वो जारी हो गया है, कब से आबकारी के फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे और कब एग्जाम होगा। और आगे इसमें ये भी हम लोगों को डिस्कस करना है कि इसमें जो सिलेबस रहता है वो क्या रहता है, ठीक। तो चलते हैं मेरे भाई, बढ़ते हैं। और योग्यता क्या है, ठीक, तो इसके बारे में अपने को बात करना है। तो ये जो नोटिस है, आज का नोटिस है कि आबकारी आरक्षक के पदों की सीधी और बैकलॉग, यानी दोनों भर्तियां होनी है। जो बैकलॉग है वो भी और जो सीधी भर्ती है वो भी आप लोगों की भर्ती होनी है, ठीक। अब बात आती है कि कब से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपके जो फॉर्म है मेरे भाई वो 15/2/2025 से लेकर के 1/3/2025 तक भरे जाएंगे, यानी फरवरी के महीने में आपके फॉर्म जो है वो शुरू हो जाएंगे। अभी मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा इसका सिलेबस क्या रहता है, योग्यता क्या रहती है, ठीक। जैसे मध्य प्रदेश में एमपी पुलिस कांस्टेबल है, उसी प्रकार से ये मध्य प्रदेश में आपकी आबकारी पुलिस भर्ती होती है, ठीक। तो ये एमपी पुलिस कांस्टेबल जैसी है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ये दारू के जो ठेके रहते हैं, ठीक, इससे संबंधित जो पुलिस रहती है वो है ये। तो चलते हैं, खैर मैं इसमें आप लोगों को सारी जानकारी देता हूँ। तो 15/2/2025 से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, फरवरी के महीने से, ठीक। और 1/3/2025 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। बाकी आपका जो सुधार है वो भी इसमें हो सकता है कि अगर गलती हो जाए तो। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम है वो 5 जुलाई को होगा, 5 जुलाई 2025 से शुरू होगा। अब आगे जो है वो आप लोगों के एग्जाम चलते रहेंगे, मतलब जितने फॉर्म भरे जाएंगे उस हिसाब से। तो आबकारी पुलिस की जो वैकेंसी है सर, पहले भी कभी आई है क्या? बिल्कुल, आप लोगों की 2022 में भी ये आबकारी पुलिस की वैकेंसी आई थी। अब अभी ये जो है ना, इसका नोटिस तो जारी कर दिया है आप लोगों के लिए। तो ये बड़ा सा एक नोटिस जो है वो जारी कर दिया है, आज ही आप लोगों के लिए नोटिस जारी किया भर्ती का। कितने कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कितने रुपए फॉर्म के लगेंगे। तो फॉर्म भरने के 250 रुपये जो है वो SC ST OBC के लगते हैं, बाकी जनरल के 500 रुपये लगते हैं। बाकी अब अभी सिलेबस वगैरह जारी नहीं करा है। तो अब लोगों को लग रहा होगा सर सिलेबस क्या रहेगा, योग्यता क्या रहेगी, कौन इसमें फॉर्म भर सकता है। तो ये जो भर्ती है यही की यही भर्ती आप लोगों की 2022 में आई थी, और 2022 में आप लोगों की ये भर्ती आई थी और 23 में इसके एग्जाम हुए थे। तो अपन लोग ये जो 2022 में जो भर्ती आई थी उसके नोटिफिकेशन से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि उस समय, मैं फिर बोल रहा हूँ, उस समय इसकी योग्यता क्या थी, और योग्यता वही रहना और सिलेबस भी वही रहना है, ठीक। क्योंकि ये 2022 में आई थी और 2023 में इसका एग्जाम हुआ था, तो कहने का मतलब ये भर्ती आप लोगों की वही फिर से वही सिलेबस आपका रहना है। तो चलो मैं उसी को आप लोगों को एक बार डिटेल में बता दे रहा हूँ कि आपका जो सिलेबस है वो क्या रहना है। तो सबसे पहले तो आयु सीमा देख लेते हैं कि इसकी जो एज है वो क्या रहती है। तो इसकी जो एज है मेरे भाई वो क्या रहती है, तो एज आप लोगों की 21 वर्ष से लेकर के 33 साल तक रहती है। तो 21 वर्ष से लेकर के कब तक रहती है, 33 साल तक रहती है। आगे इसमें ऐसा रहता है कि एक तो रहता है कि जो पद रहते हैं वो मध्य प्रदेश लोक सेवा MPPSC से भरे जाते हैं, जो अधिकारी लेवल के पद हैं। और इसमें जो कांस्टेबल लेवल के पद हैं वो ESV भर्ती आपकी उसमें 18 से 33 रहती है। तो ESV में उसमें 18 से 33 रहेगी, ठीक। ये जो सर 21 से 33 है वो क्यों दे रखी है, तो ये 21 से 33 है ना, वो अधिकारी लेवल के जो जो SI के पद रहते हैं उसके लिए है, जबकि कांस्टेबल के लिए 18 से 33 आप लोगों की जो आयु है वो है। अब आगे क्या इसमें छूट मिलती है क्या, तो फिर से वही OBC वालों को 3 साल की और SC ST वालों को 5 साल की आयु में क्या मिलती है, छूट मिलती है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब। अच्छा, इसमें योग्यता क्या है, तो आप लोगों की जो योग्यता है आबकारी आरक्षक में, आबकारी आरक्षक जैसे मैंने बोला है कि MP पुलिस कांस्टेबल जैसा ही रहता है, ठीक। तो इसमें जो योग्यता आप लोगों की रहती है वो योग्यता क्या रहती है, 10+2 12वीं पास रहती है। अब 12वीं पास आपने किसी से भी कर रखा हो, नहीं तो आप लोगों में से कई लोग कहेंगे कि सर 12वीं पास किस से, क्योंकि कमेंट में आप लोग बोलेंगे कि 12वीं पास किस से चाहिए। तो किसी भी चीज़ से कर रहा हो आपने, मैथ से कर रखा हो, बायो से कर रखा हो, एग्रीकल्चर से, आर्ट से, किसी भी चीज़ से आपने 12th पास कर रखा हो, वो इसमें क्या रहते हैं, योग्य रहते हैं। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कि इसका जो पेपर है, पेपर तो मैंने बोला है कि अभी सिर्फ ये आया है कि आपके अगले महीने मतलब फरवरी से जो है वो आपकी फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन अब सिलेबस सर, तो नया सिलेबस तो अभी दिया नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जब 2022 में इसका नोटिफिकेशन आया था और 2023 में पेपर हुए थे, उस समय सिलेबस क्या था, तो सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान और जो तार्किक ज्ञान था वो 40 नंबर का था। वहीं पर बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि जो थी वो कितने की थी, 30 की थी। और विज्ञान और सरल अंक गणित कितने का था, वो 30 का था। कितने का था मेरे भाई, 30 का था। यानी इसमें देखो साइंस भी आएगा, इसमें देखो मैथ भी आएगा,
इसमें रीजनिंग भी आएगी, इसमें क्या आएगी, रीजनिंग भी आएगी आपकी और जीके भी आएगी। ठीक, तो जीके, रीजनिंग, मैथ और साइंस, कहने का मतलब आपका जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस रहता है वही सिलेबस, मतलब उसी टाइप का सिलेबस आप लोगों का आबकारी पुलिस कांस्टेबल में रहता है। तो आबकारी पुलिस कांस्टेबल में आप लोगों का क्या रहता है मेरे भाई, फिर से वही मैथ रहेगा, साइंस रहेगा, ठीक, रीजनिंग रहेगी, जीके रहेगी और फिर वही मैथ। तो ये जो मैथ और रीजनिंग का पूरा सिस्टम है और साइंस का और जीके का पूरा 100 नंबर का आपका पेपर होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक, तो एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो लोग तैयारी करते हैं तो बस आप लोगों का वही इसका सिलेबस है, तो 100 हो गया। आगे, अच्छा, इसमें पुरुष जो होते हैं ना, मेल, उनके लिए हाइट मांगते हैं 167.5। सीने की बात करें तो सीना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीने को फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही महिलाओं की जो हाइट है वो मांगते हैं इसमें 152, महिलाओं की हाइट 152 मांगते हैं। लेकिन इसमें महिलाओं के लिए ऐसी कोई सीने वाली जो कंडीशन है वो लागू नहीं है, उसमें मांगते हैं 152.4 सेंटीमीटर महिलाओं की हाइट होना चाहिए। अच्छा, आपका जो वेतन रहता है इसमें वो कितना रहता है सर, 19,500 से लेकर के 62,000 का जो वेतन है वो आप लोगों का रहता है। अब बहुत लोगों के ऐसे डाउट है क्या सर एमपी पुलिस और एमपीएसआई आएगी, तो मेरे भाई बिल्कुल एमपी पुलिस और एमपीएसआई आएगी। उसका कारण है, अभी कैलेंडर जारी किया था, उस कैलेंडर में मैंने आप लोगों को 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी कि अभी ईएसबी ने कैलेंडर जारी कर दिया है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा उसमें पुलिस की वैकेंसी कहीं नहीं दी थी, किसी प्रकार की पुलिस की वैकेंसी, एसआई की वैकेंसी कहीं नहीं दी थी। और आप देख रहे हो आबकारी ये भी पुलिस है, ये जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ वो आबकारी आरक्षक, आरक्षक का मतलब कांस्टेबल, ये जो आपकी आबकारी आरक्षक की जो भर्ती आ गई है, मतलब आने का मतलब नोटिस जारी हो गया है, तो आपके फॉर्म ही भरेंगे 2 तारीख, मतलब दूसरे महीने में। तो आप लोग देखो किसी भी जगह कैलेंडर में इसकी वैकेंसी नहीं दी है, और देखो ये पुलिस से संबंधित वैकेंसी आ गई है। तो आप लोगों की यहाँ भी पुलिस से संबंधित वैकेंसी आएगी। आप लोग बाद में भले ही ये कहते रहना कि पहले से पता होता तो तैयारी कर लेते, इसलिए आप तैयारी में लगे रहो, मतलब किसी की बातों में नहीं आओ, किसी की बातों का मतलब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा। आप बिल्कुल तैयारी में लग जाओ, पुलिस कांस्टेबल और एसआई दोनों ही वैकेंसी आप लोगों की आएंगी। ठीक, भले ही थोड़ा टाइम लग सकता है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अभी इस महीने आएगी कि अगले महीने आएगी, लेकिन 2025 में इनके पूरे चांस है, मतलब आप लोगों के आने के, और समय वही आप देख रहे हैं कि कम ही कम मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। मैंने बाकी आप लोगों को ये बता दी कि ये वैकेंसी के फॉर्म तो भरने हैं, नोटिस आ चुका है, और इसका जो सिलेबस है वो क्या रहना है, योग्यता 12वीं पास रहना है, ठीक, वेतन कितना रहता है, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। तो इसलिए आप तैयारी में बिल्कुल लग जाओ, समय जो है वो ख़राब नहीं करना है अपने को। बाकी मेरे भाई और भी कोई इससे संबंधित जानकारी होगी तो आपको तुरंत मतलब अपडेट दी जाएगी, जैसी संबंधित चीज़ आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक, और कमेंट करके जरूर जाना आपको वीडियो कैसा लगा। तो अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।